अपने निधन से कुछ दिन पहले ये लिखा था और आज संघर्ष के तूफानों में गांधी मैदान में हम फिर मिल रहे हैं इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने के लिए। बिहार के कोने कोने से आए अपने तमाम लाखों साथियों को मेरा इनकलाबी लाल सलाम। कल से महाधिवेशन है और आज हम रैली में हैं। रैली का केंद्रीय नारा लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। हमारे पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कि भाई रैली से क्या संदेश देना है। हमने कहा कि रैली का संदेश पहुंच चुका है। ये लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ ये नारे की ताकत है कि आज सिर्फ भाकपा माले का संगठन नहीं बल्कि पूरे बिहार में जो आंदोलन की ताकतें हैं हर जगह से हर तबके से गांव-गांव से शहर से लोग यहां पहुंचे हैं क्योंकि ये वक्त की पुकार है, ये समय की मांग है और इसी समय की मांग को लेकर के आज हम यहाँ रैली कर रहे हैं। हमारे पत्रकारों ने पूछा कि आप शक्ति प्रदर्शन है, ये ताकत का प्रदर्शन है। हमने कहा कि हमारे यहाँ जो ताकत है हमारे मोदी जी के लिए आत्मनिर्भरता नारा है। जब वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर उसका मतलब है अंबानी निर्भर और अदानी निर्भर। अगर वाकई गरीबों की ताकत देखनी हो आत्मनिर्भरता देखनी हो तो माले की रैली में आकर के देखिए कि गरीब लोग किस तरह से अपने साधन पर, पार्टी का कोई अपना साधन नहीं है, पार्टी के पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हम लोगों को लाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करें, लेकिन अपनी चेतना अपने तैयारी के बल पर अपने संगठन अपने आंदोलन के बल पर लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो इस इनकलाबी चेतना को लोगों के इस राजनीतिक चेतना को समझदारी को मैं फिर एक बार लाल सलाम करता हूं। साथियों, आज जो हमने नारा दिया देश संकट में है और ये कहने की जरूरत नहीं है। संकट चौतरफा है, संकट चौतरफा है और संकट ने एक तरह से पूरे देश को घेर लिया है। हर मोर्चे पर संकट है और इस संकट से अगर देश को बचाना है, देश को अगर इस संकट से बचाना है तो देश के जनता की ताकत, आंदोलन की ताकत, जिस ताकत ने देश को आजादी दिलाई थी, जनता की जिस एकता ने और संघर्ष ने, उसी तरह की एकता और उसी तरह की ताकत और उसी तरह का संघर्ष, उसी के बल पर आज हम देश को बचा सकते हैं और इसीलिए इसका संकल्प लेने के लिए हम लोग आए हैं। लोकतंत्र, सबसे ज्यादा गरीबों को लोकतंत्र चाहिए। जो अमीर लोग हैं और मोदी जी के राज में ये तो अमीरों के द्वारा अमीरों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार, अदानी अंबानी की सरकार। और जो अमीर है वो समझते हैं कि हम लोकतंत्र को खरीद लेंगे। जनता जो है वो लोकतंत्र का निर्माण करती है। लोकतंत्र में अपनी आवाज हम उठा सके, इसके लिए गरीबों को लोकतंत्र चाहिए हर मुद्दे पर। अगर आपका मुद्दा रोजगार हो, आपका सवाल ये हो कि भाई हमारा मकान जो तोड़ दिया गया बुलडोजर से वो मकान फिर से बने, अगर आपका सवाल ये हो कि हम जो मिड डे मील में काम करते हैं हमें स्कीम वर्कर का दर्जा मिले, हमारा वेतन बढ़े, अगर आपका मुद्दा है कि हमें मनरेगा में जो काम करते हैं उसकी मजदूरी बढ़े और समय पर मिले, अगर आप किसान हैं आपका मुद्दा है कि हमें समय पर खाद मिले, उस पर कालाबाजारी ना हो, उसकी एमएसपी की गारंटी हो, खेत में पानी हो, मुद्दा कुछ भी हो सकता है। जितने भी हमारी जिंदगी के मुद्दे हैं, रोजी रोटी के, मान सम्मान के, हक अधिकार के, इन सारे मुद्दों को लिए लड़ने के लिए हमें लोकतंत्र चाहिए और इसीलिए लोकतंत्र है पासपोर्ट। ये लोकतंत्र रहेगा तब हम लड़ पाएंगे अपने सवालों को लेकर के, अपनी आवाज उठा पाएंगे और इसीलिए सबसे ज्यादा गरीबों को समूचे लोकतंत्र के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लोकतंत्र के लिए हमें लड़ना है और इस संकल्प के लिए हम यहां आए हैं। आज क्या स्थिति बना दिया है मोदी जी ने। मोदी जी कहते हैं अभी आजादी के 75 साल पूरे हुए तो उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव, अब कह रहे हैं कि अभी से लेकर 2047 तक अमृत काल में वो कह रहे हैं लोगों से कि भाई आप अधिकार की बात मत करो, बहुत अधिकार की बात हो गई, अब कर्तव्य की बात करो, कर्तव्य करो। और इसीलिए ये जो अमृत काल है ये कर्तव्य काल है।
जब लोग अपना हक मांगते हैं तो कहते हैं कि हम रेवड़ी बांटने के लिए तो नहीं है। लेकिन जब अदानी के सवाल पर संविधान संसद में बहस हो रही थी, लोग ये कह रहे थे कि वे सरकार क्यों भाग रही है, सरकार क्यों जांच नहीं करा रही है, सच्चाई से क्यों सरकार मुंह चुरा रही है, तो उस समय मोदी जी कह रहे थे कि भाई हमने तो गैस दे दिया, हमने तो राशन दे दिया, हमने तो ये सब दे दिया, वो दे दिया, इतने स्मार्ट सिटी का ऐलान कर दिया, तो इसीलिए मुंह बंद करके रखो। तो वो समझते हैं कि हम भीख मांग रहे हैं। और अगर कोई राशन मिला, किसी को वैक्सीन मिला, किसी को थोड़ा रोजगार मिला, किसी के खाते में थोड़ा पैसा चला गया, तो लोग चुप होकर के रहेंगे, तमाम बातें मान लेंगे, सरकार कुछ भी करते रहे उसका साथ खून माफ। ये आजादी नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के आजादी के आंदोलन में लोगों ने कहा था कि हम आधी रोटी खा करके भी रहेंगे, लेकिन हमें पूरा सम्मान चाहिए, पूरी आजादी चाहिए, पूरा अधिकार चाहिए। इसलिए कोई अगर ये कहने की हिम्मत करे इस देश में किसी राजा की तरह कि तुम खा रहे हो, तुमको अब राशन दे रहे हैं, इसलिए शुक्रिया अदा करो, राजा का नाम कीर्तन करो, राजा के लिए ताली बजाओ, तो ये राजशाही हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। ये लोकशाही है और लोकशाही रहेगी, और लोगों का पूरा अधिकार हम ले करके रहेंगे। अभी हमने देखा बीबीसी में एक फिल्म आई गुजरात को लेकर के, और बाद में भी मोदी जमाने में, मोदी सरकार में देश की जो स्थिति है इसको लेकर मोदी जी को बड़ा गुस्सा, भारतीय जनता पार्टी वाले को, आरएसएस वालों बड़े गुस्सा है कि भाई गुजरात की बात अब क्यों होगी, 20 साल पुरानी बात है, बात खत्म हो गई है, तो गुजरात की बात क्यों होगी। गुजरात की बात होगी तब तक होती रहेगी जब तक हिंदुस्तान में हमें पूरा का पूरा इंसाफ ना मिले, जब तक ये जनसंहार करने वाली, बलात्कार करने वाली ताकतों को हम गद्दी से बाहर ना कर दे, समाज में कमजोर ना कर दे, तब तक गुजरात की बात होती रहेगी। क्योंकि हमें गुजरात से संकल्प लेना है कि दोबारा हिंदुस्तान में कहीं गुजरात होने नहीं देना है। और आज ये ऐलान कर रहे हैं मंचों से, धर्म के नाम पर संसद बुलाते हैं, और धर्म संसद बुला करके वहां आकर के ऐलान करते हैं कि जनसंहार कर दो। गुजरात में चुनाव में जाते हैं और चुनाव में जाकर के अमित शाह कहते हैं कि हमने जनसंहार करके सबक सिखा दिया। तो आप जो लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो, आपके लिए वो बिल्किस बानो के बलात्कारी, उनके परिवार का हत्यारा आपके लिए नायक हो सकते हैं, वो आपके नेता हो सकते हैं। आप उनको आजादी के 75 साल के मौके पर जेल से छुड़ा करके, उनको बाहर ला करके, माला पहना करके आपके नायक की तरह, नेता की तरह सम्मानित कर सकते हैं। वो हिंदुस्तान के लिए नायक नहीं है, नेता नहीं है, हमारे लिए अपराधी है। और किसी भी अपराधी को, बलात्कारी को, जनसंहार करने वाली को अगर सम्मानित करने की कोशिश होगी, ये मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लिए मुद्दा बना रहेगा। और इसीलिए हम तो देख रहे हैं कि बीबीसी की फिल्म के बाद अब बीबीसी के दफ्तर पर उसको रोकने की कोशिश हुई, अब दफ्तर पर छापा। अब बताइए ये क्या बता रहा है कि सच से कितना डर है। वो चाहते हैं कि लोगों को सच पता ना चले, लोग सच्चाई, लोगों को जानकारी ना मिले गुजरात में क्या हुआ था। आज जो 20 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे हैं, छात्र नौजवान हैं जो गुजरात के बाद पैदा हुए, उनको पूरी जानकारी चाहिए। दुनिया पढ़ती है हिटलर के समय में जर्मनी में क्या हुआ था, बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसलिए पढ़ाया जाता है कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हमारे इतिहास में, हमारे पूरे दुनिया में कितने खराब सरकार आई थी, कितनी खराब राजनीति हुई थी, कितने जबरदस्त बड़े पैमाने पर जनसंहार रचा गया था। वो इसलिए जानना जरूरी है ताकि दोबारा ऐसा ना हो दुनिया के किसी भी कोने में।